नहीं, यही नहीं, जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट और सबसे ज्यादा गाली देने वाले और अनडेमोक्रेटिक है, उसमें तो ओम बिरला जी तो है ही हैं कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया। उनको इनाम मोदी जी देते हैं। हरदीप पुरी जी को भी इनाम दिया है, प्यार जताया है कि बड़ा अच्छा किया आपने जाकर के एपस्टीन से मिले, और वो जो गंदी बातें गंदी हरकतें किया, इसलिए उनके जन्मदिन पर इस बार बहुत बधाई दी है। तो उसी तरह से निशिकांत दुबे जी है। तो जो जितना ही निकम्मा होगा, भ्रष्ट होगा, कृतज्ञ होगा, गलत काम करेगा और जब अनडेमोक्रेटिक काम करेगा, मोदी जी उसको इनाम देते हैं। और लोगों की तो ये उम्मीद थी और अभी भी है कि हरदीप पुरी को मंत्रालय से हटाया जाएगा। तो यह भी लोगों को जान लेना चाहिए कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट ही प्रमोट होते हैं, सबसे ज्यादा गलत आदमी ही प्रमोट होते हैं। एक उदाहरण और दे दूं मैं, आज हमारे बीच में नहीं, भरी पब्लिक में रैली में मोदी जी ने कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घपले में फंसे हुए, जेल भेज करके छोड़ेंगे। तो उसको एक हफ्ता भी नहीं बीता तो उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो मोदी जी की स्टाइल है। हाँ, एक बात है, मोदी जी का गुणगान गाते रहना चाहिए, चाहे दुनिया का कोई अपराध हो, कोई भ्रष्टाचार करे। तो ये सब दरबारी हैं और गुणगान किया तो इनाम दिया जा रहा है, वरना ओम बिरला जी की कोई कद है, कोई योग्यता है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाए। सर, असम के जो असम कांग्रेस के जो फॉर्मर चीफ थे भूपेंद्र बोरा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे कि वो मतलब आखिरी हिंदू नेता है असम कांग्रेस में, उन्हें बीजेपी अब ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसे आप कैसे? देखिए, ऐसा है कि लाठी डंडे के जोर से बीजेपी वहां चल रही और जगहों पे चल रही। कहने का मतलब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डरे हुए, वरना सोनोवान ने सरकार बनाई थी और पहले मुख्यमंत्री सोनोवान थे, बाद में टेक ओवर इन्होंने किया। दिलीप सेकिया के साथ में क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल बीजेपी थी उसको गायब हो गई असम में, लेकिन वो डरे हुए कि अगर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे और फर्जी मुकदमे लाद दिए जाएंगे, वरना और चुनाव वहां बेईमानी से ही लड़ करके जीत सकते हो, न ईमानदारी से असम में चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये तो दुर्दशा है। करीब आधा एमपी और बड़े बड़े नेता बीजेपी में इस समय कांग्रेस या दूसरे पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जो मतलब कि जो वंदे भारत का अपोज कर रहे हैं, मतलब वो देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वासघात तो ये कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, नेशनल एंथम जनगण मन है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, लेकिन हर राज्यों के अपने गीत भी हैं। कई राज्यों के गीत हैं, कई राज्यों के गीत नहीं। तो उस तरह से देखा जाए तो वंदे मातरम अभी तक वॉलंटरी था। तो अभी फरवरी में नोटिफिकेशन किया है, तो लेकिन बात यह नहीं है राष्ट्रभक्ति डंडा मार करके, किसी चीज को रटवा के पढ़वा करके सावधान की मुद्रा में नहीं पैदा की जाती, ये अंदर से होती है। जब अमेरिका वियतनाम का युद्ध चल रहा तो अमेरिका में अमेरिकी झंडे तमाम जलाए गए, और अभी भी प्रोटेस्ट होता तो झंडा अमेरिका का जला देते, और अमेरिका के झंडा का टोपी पहनते हैं, बैज बनाते हैं, शर्ट पहनते हैं, गठरी बांधने का काम करते हैं। लेकिन अगर नेशनल स्पिरिट देखनी हो तो अमेरिका में जाके देख ले। तो ये जबरदस्ती जो कर रहे हैं, इससे प्रतिक्रिया होगी राधा।
ये उल्टा होगा, ये इंटरनेशनल काम कर रहे हैं। जब वही है कि इनका नरेटिव कि हिंदू मुसलमान वाला। सर तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के बाद देखने को मिला है कि ऑपोजिशन रूल स्टेट हिमाचल प्रदेश में भी सर 2 मिनट में गवर्नर ने अपना अभिभाषण कंक्लूड कर दिया। तो संविधान खतरे में, यही तो बात है। अब राष्ट्रपति की है हिम्मत कि जो भारत सरकार या मोदी सरकार भाषण लिख के दो न पढ़े, तो क्या हो रहा? अगर ऐसा हो जाए तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए। ये लोग संवैधानिक संकट खड़ा कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी यही हुआ। जब ये तो कह रहा हूं कि संविधान खतरे में, तो हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नर ने किया वो डायरेक्शन यहाँ से है। ये गवर्नर्स जाकर, या गवर्नर्स जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको काम नहीं करने दे रहे।